प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ में आए हुए मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम चैप्टर वाइज मुहावरे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 बड़े भाई साहब के मुहावरे पढ़ेंगे। हमारा पहला मुहावरा है अमल करना। इसका अर्थ है व्यवहार में लाना। अगर तुमने माता पिता की बात पर अमल किया होता तो आज तुम जीवन में सफल होते। बच्चों, हमारा अगला मुहावरा है आंखें फोड़ना। इसका अर्थ है बहुत अधिक पढ़ना। और वाक्य है मैंने पूरे साल आंखें फोड़ी इसलिए मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है। अगला मुहावरा आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। स्कूल से देरी से घर आने के कारण आज तो माँ ने मुझे आड़े हाथों लिया। इतराना, नकली दिखावा करना। जब से कक्षा में प्रथम आई है तब से रानी इतराने लगी है। खून जलाना, किसी को किलसाना। पड़ोसियों की नई गाड़ी देखकर रोहन का खून जलने लगा। गाढ़ी कमाई, कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन। पिताजी की गाड़ी कमाई को यतिन खूब लुटा रहा है कि पिता की गाड़ी कमाई को बच्चे लुटाते फिर रहे हैं। गिरह बांधना, सदा स्मरण रखना। माँ की हर बात को मैं गिरह बांध कर रखती हूँ। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और यंत्रणा देना। परीक्षा में पास न होने से वैसे ही रमन उदास था, उस पर उसके मित्रों ने उसे चिढ़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़का। चक्कर आना, विचलित होना। परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। चुल्लू भर पानी देने वाला न होना। इसका अर्थ है बच्चों संकट के समय कोई मददगार न होना। हमें अच्छे मित्र बनाना चाहिए, वरना मुसीबत के समय चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं होता। जमीन पर पांव न रखना, बहुत घमंड होना। लॉटरी लगने पर शर्मा जी के पांव जमीन पर नहीं रहते। नई गाड़ी क्या खरीदी, अब शर्मा जी पांव जमीन पर नहीं रखते। अगला वाक्य जहर लगना, किसी की बात बहुत बुरी लगना। बार बार पढ़ाई के लिए कहकर अब मुझे मेरा मित्र जहर लगने लगा है। जी ललचाना, मन में लालच पैदा होना। मिठाई को देखकर बच्चों का दिल ललचाता है। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, दिल दुखना। अपने पड़ोसी की कार दुर्घटना की खबर सुनकर मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। टूट पड़ना, आक्रमण करना। अच्छा खाना देखते ही सभी लोग उस पर टूट पड़े। तलवार खींचना, मरने मारने पर उतारू होना। जमीन के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में तलवार खींच ली। तीर मार लेना, कोई बड़ा काम कर लेना। चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर तुमने तो तीर मार लिया। दबे पांव आना जाना, बिना आहट किए आना या जाना। कक्षा में दबे पांव आना क्योंकि बच्चे परीक्षा लिखने में व्यस्त हैं। दांतों पसीना आ जाना, हालत खराब हो जाना। परीक्षा के लिए पढ़ाई करते करते मेरे दांतों पसीना आ गया। दिमाग होना, घमंड हो जाना। राहुल की लॉटरी क्या लगी, उसके तो दिमाग हो गए। दीन दुनिया से जाना, कहीं का न रहना। अगर बुरे काम करोगे तो दीन दुनिया से जाओगे, ऐसा अज ने अपने मित्र को समझाया। नक्शा बनाना, योजना बनाना। मैंने अपने दिमाग में अपने नए घर का नक्शा बना लिया है। नजर बचाकर जाना, चुपके से जाना। माँ से नजर बचाकर रजत अपने मित्रों के साथ खेलने चला गया। नतमस्तक होना, आदरपूर्वक झुकना। अपने अध्यापक के आगे मैं
नतमस्तक हो गया, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से मैंने सफलता पाई है। नाम निशान मिटा देना, किसी को पूर्णतः नष्ट कर देना। हम अपनी बहादुरी से अपने दुश्मनों का नाम निशान मिटा सकते हैं। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखकर कागज खराब करना। पढ़ाई न करने के कारण मैंने परीक्षा के पेपर में पन्ने रंग दिए। पहाड़ होना, बहुत कठिन कार्य। IAS की परीक्षा तो पहाड़ है, हर कोई इसे पास नहीं कर सकता। पापड़ बेलना, बहुत परिश्रम करना। नौकरी पाने के लिए शोभित को कितने पापड़ बेलने पड़े। पास न फटकना, निकट न आना। मंत्री बनने के बाद चाचा जी तो अपने पास किसी को नहीं फटकने देते। पैसे पैसे को मोहताज होना, पिता की मृत्यु के बाद बच्चे पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। प्राण ले लेना, जान से मार डालना। एक अनजान व्यक्ति ने पत्र लिखकर मुझे प्राण ले लेने की धमकी दी है। प्राण सूखना, बहुत घबरा जाना। शेर की दहाड़ सुनकर हम सबके प्राण सूख गए। बेराह चलना, उचित कार्य न करना। अगर इसी तरह बेराह चलते रहे तो एक दिन बहुत पछताओगे। बेसिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। मेरा छोटा भाई हमेशा बेसिर पैर की बातें करता है। राह लेना, अपना मार्ग स्वयं लेना, अपना काम करना। अच्छी नौकरी मिलते ही बड़े भाई ने अलग घर लेकर अपनी राह ली। लगती बातें कहना, चुपती हुई बातें कहना। तुम हमेशा लगती बातें ही करते हो, दूसरों की तरह मीठी बातें नहीं कर सकते। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। प्रतियोगिता में जीत जाना लोहे के चने चबाने जैसा था। शब्द चाटना, सब कुछ याद कर लेना। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैं एक एक शब्द चाट गया। सबक लेना, शिक्षा ग्रहण करना। हमें अपने बुरे नतीजों से सबक सीख लेना चाहिए। साए से भागना, दूर भागना। मैं अपने स्वार्थी मित्रों के साए से भी दूर भागता हूँ। सिर फिरना, पागल हो जाना। उसे मत छेड़ो, अगर उसका सिर फिर गया तो हम सबकी शामत आएगी। सिर पर तलवार लटकना, खतरा होना। इस नौकरी में हमेशा मेरे सिर पर एक तलवार लटकती रहती है। हंसी खेल होना, सरल होना। पुलिस में नौकरी करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथ डालना, जिम्मेदारी लेना। पिताजी तब तक किसी काम में हाथ नहीं डालते जब तक उनके पास योजना तैयार न हो। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। अपने सामने सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। हाथ लगना, अचानक प्राप्त हो जाना। चोरी का जो सामान उसे मिला था उसने उसे कहीं छुपा दिया, किसी के हाथ न लगने दिया। हाथ से न जाने देना, मौका न छोड़ना। इस बार कड़ी मेहनत करूंगा और नौकरी हाथ से न जाने दूंगा। हाथों में लेना, जिम्मेदारी संभालना। अगर मैं यह काम अपने हाथों में लूंगा तो बहुत मेहनत से इसे पूरा करूंगा। हिम्मत टूटना, धैर्य समाप्त होना। जब से पिताजी को व्यापार में घाटा हुआ है, उनकी तो हिम्मत टूट गई है। हैंकड़ी जताना, घमंड करना। जो लोग हैंकड़ी जताते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अंधा चोट निशान पड़ना, कोई वस्तु अचानक प्राप्त हो जाना। बिना मेहनत किए एक बार जीतने का यह अर्थ नहीं है कि हर बार तुम्हें सफलता मिलेगी। पिछली बार तो अंधा चोट निशान पड़ गया था। डायरी का पन्ना। इस पाठ के मुहावरे पढ़ते हैं। टूट जाना, निराश हो जाना। रजत से लड़ाई के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया, समझ नहीं आता क्या करूं। ठंडा पड़ना, शांत होना। यह मामला अब ठंडा पड़ गया है, अब चर्चा करके क्या फायदा। रंग दिखाना, असलियत सामने लाना।
समीर अब अपना रंग दिखाने लगा है। लगता है अब उसे मेरी मदद नहीं चाहिए। बच्चों, अब हम पार्ट 3 ततारा वामेरो कथा इस पार्ट के मुहावरे पढ़ेंगे। पहला मुहावरा है आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। मेरे हाथ से पिताजी का चश्मा टूट जाने पर वह आग बबूला हो गए। आवाज उठना, बहुत क्रोध करना। वे मजदूर कब तक अन्याय सहते, एक न एक दिन तो उन्हें आवाज उठानी ही थी। उफन उठना, बहुत क्रोध करना। पिताजी के बड़े भाई को उपहार में घड़ी देने पर मैं उफन उठा। एक एक पल पहाड़ की तरह भारी होना, समय न गुजार पाना। शाम हो गई थी और अब तक पिताजी घर नहीं आए थे। मेरे लिए एक एक पल पहाड़ की तरह भारी हो गया था। आइए बच्चों, अगला मुहावरा पढ़ते हैं। एक ही राग आलापना, एक ही बात बराबर कहना। तुम किसी और की बात सुनते ही नहीं हो, बस अपना एक ही राग आलापते हो। अपने भाई के डॉक्टर बनने की खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चेहरा आंखों में तैर जाना, चेहरा ध्यान में आ जाना। आज भी मेरे पिताजी का चेहरा मेरी आंखों में तैर रहा है, जबकि उनकी मृत्यु को 10 साल हो चुके हैं। सुध बुध खोना, सब कुछ भूल जाना। अपने सामने अपने प्रिय अभिनेता को देखकर मैं अपनी सुध बुध खो बैठी थी। सुराग न मिलना, पता न लग पाना। पुलिस कोशिश कर रही है पर अभी तक चोर का सुराग नहीं मिला है। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इस पार्ट के मुहावरे पढ़ते हैं। और हमारा पहला मुहावरा है चक्कर खाना, भ्रमित होना। विज्ञान के प्रश्न इतने कठिन हैं कि मेरा सिर चक्कर खा गया है। तराजू पर तौलना, सही गलत का फैसला करना। अपनी हर बात को तराजू पर तौलना चाहिए ताकि कोई उंगली न उठाए। 2 से 4 बनाने का गणित, जल्दी जल्दी धन वृद्धि का कौशल। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 2 से 4 बनाने का गणित जरूर आना चाहिए। 7वें आसमान पर होना, उच्च स्थान पर पहुंच जाना। इतनी सफलता पाकर सोहम 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हावी होना, जबरन प्रभाव जमाना। अपनी बातें मुझ पर थोप कर तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस पार्ट के मुहावरे पढ़ते हैं। डेरा डालना, निवास करना। मेरे घर मुंबई से आए मेहमानों ने डेरा डाल दिया है। दीवार खड़ी करना, दूरियां पैदा करना। मामूली सी बात ने 2 भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। पार्ट 7 पतझड़ में टूटी पत्तियां। मुहावरा है हवा में उड़ते रहना, वास्तविकता से दूर। राज दिन में सपने देखकर हवा में उड़ता रहता है। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 8 कारतूस के मुहावरे पढ़ते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। काम तमाम करना, मार डालना। एक ही गोली में उसने चाचा जी का काम तमाम कर दिया। कूट कूट कर भरना, किसी चीज की अधिकता होना। समीर में होशियारी कूट कूट कर भरी हुई है। नजर रखना, निगरानी करना। नेता के साथ कई पुलिस होगी जो उन पर नजर रखेगी। मुट्ठी भर, बहुत कम। हमारी मुट्ठी भर सेना ने दुश्मनों को बुरी तरह से हरा दिया। आइए बच्चों, पद्य खंड से पार्ट 1 साखी। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तभी मन का अंधियारा मिटता है। आपा खोना, मानसिक संतुलन बिगड़ना। अपनी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर संतोष ने अपना आपा खो दिया। घर जलाना, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। हम तो अपना घर जलाकर देश पर मर मिटते हैं। मंत्र न लगना, कोई भी कोशिश कामयाब न होना। बच्चों को सुधारने के लिए माँ ने बहुत कोशिश की पर कोई मंत्र न लगा। पार्ट 2 मनुष्यता। बाहु बढ़ाना,
मदद के लिए आगे बढ़ना, गरीबों के लिए धनवानों को अपनी बाहु बढ़ानी चाहिए, विपत्ति ढकेलना, संकट को दूर करना। मेरे पिताजी सच्चे वीर हैं जो विपत्ति को ढकेल कर आगे बढ़ गए। विशाल हाथ होना, सामर्थ्यवान होना, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मेरे हाथ बहुत विशाल है। पाठ 7 तोप, मुंह बंद होना, शांत हो जाना। पिताजी के सामने हमेशा मुंह बंद हो जाता है और मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। आइए बच्चों, संचयन से पाठ 1 हरिहर काका, इस पाठ के मुहावरे पढ़ते हैं। आंखें भर आना, बहुत दुख होना। अपनी माँ को कठिन परिश्रम करता देख मेरी आंखें भर आई। खून खौलना, बहुत क्रोध आना। अपने मित्र के मेरे साथ बुरे व्यवहार के बारे में सोचकर मेरा खून खौल उठा। गिद्ध दृष्टि, कुदृष्टि। पिता की संपत्ति पर सारे बच्चे गिद्ध दृष्टि गढ़ाए बैठे हैं। तू मैं होना, आपस में कहा सुनी होना। कल रीना और मीना के बीच तू मैं हो गई। तूती बोलना, बोलबाला होना। आजकल व्यापार में चीन की तूती बोल रही है। दूध की मक्खी व्यर्थ की वस्तु। पहले तो रजत ने मेरी मदद ली और जब व्यापार चल पड़ा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। फरार होना, धोखा देकर भाग जाना। कल रात जेल से 2 चोर फरार हो गए। फूटी आंख न सुहाना, तनिक भी अच्छा न लगना। झूठ बोलने वाले लोग मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। रंगे हाथ पकड़े जाना, अपराध करते समय पकड़े जाना। आज एक बैंक अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पाठ 2 सपनों के से दिन। आंख बचाना, चुपचाप निकल जाना। मैं कक्षा से अध्यापक की नज़र बचाकर भागना चाहता था पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। खाल खींचना, दंड देना। पुलिस ने चोर को चोरी का सामान न लौटाने पर खाल खींचने की धमकी दी। चमड़ी उधेड़ना, कठिन सजा देना। पुलिस ने मार मार कर चोर की चमड़ी उधेड़ दी। धाड़स बंधाना, हिम्मत बंधाना। हमें कमज़ोर छात्रों का धाड़स बंधाना चाहिए जिससे कि वह और मेहनत करे। तरस खाना, दया करना। मैंने उस गरीब बच्चे पर तरस खाकर उसे अपने कपड़े दे दिए। तार तार होना, पूरी तरह से फट जाना। गरीब महिला की साड़ी तार तार हो गई थी, इसलिए माँ ने उसे अपनी साड़ी दे दी। दिन गिनना, बेसब्री से इंतजार करना। मैं अपने पिताजी के विदेश से वापस आने के दिन गिन रहा हूँ। सस्ता सौदा, आसान उपाय। मैं तुम्हारे कपड़े धो लेती हूँ, तब तक तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दो। यह तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। आइए बच्चों, अब पाठ 3 टोपी शुक्ला के मुहावरे पढ़ते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत उत्पात करना। अध्यापक के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इम्तिहान सिर पर खड़ा होना, परीक्षा निकट आना। इम्तिहान सिर पर खड़ा है, अब मैं मित्रों के साथ खेलने नहीं जा सकता। एक टांग पर खड़े होना, पूरी लगन से काम करना। उसने अपनी बीमार माँ की सेवा एक टांग पर खड़े होकर की है। जबान की नोक पर रखना, कड़वी बातें बोलना। जब मुझसे कोई काम बिगड़ जाता है तो परिवार के लोग मुझे जबान की नोक पर रखते हैं। जाड़ा खाना, ठंड लगकर बीमार पड़ जाना। सर्दियों के दिन आते ही मेरे पिताजी जाड़ा खा गए। दिल मसोस कर रहना, मन मार कर रह जाना। मुझे इस बार घूमने के लिए दुबई जाना था, मगर पिताजी के मना करने पर मैं दिल मसोस कर रह गई। दिल टूटना, निराश होना। मेरे परीक्षा के परिणाम देखकर मेरे माता पिता का दिल टूट गया। दिल फड़कना, बहुत खुश होना। नौकरी मिलने का समाचार मिलते ही मेरा दिल फड़कने लगा।
बिलबिला उठना, तड़प उठना। बच्चे के पेट में शदीद दर्द था कि वह हर थोड़ी देर में बिलबिला उठता है। मुंह लगाना, बहुत स्वतंत्रता देना। मेरे पड़ोसी बहुत झगड़ालू हैं, मैं उन्हें मुंह नहीं लगाती। सिर न झुकने देना, अपमान न होने देना। हम किसी भी सूरत में अपने देश का सिर नहीं झुकने देंगे। पाठ 8, कर चले हम फिदा। पहला मुहावरा है, मौत से गले मिलना, खुशी से जान देना। हमारे देश के बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए मौत से गले मिलते हैं। सिर पर कफन बांधना, मरने को तत्पर रहना। जो एक बार कफन बांध लेते हैं उन्हें फिर किसी का डर नहीं होता। हाथ उठाना, पीटना। छोटे बच्चों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। हाथ तोड़ना, मुनासिब जवाब देना। सैनिक लड़ते समय दुश्मनों के हाथ तोड़ देते हैं।